भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन भाग्य को बदल भी वही सकता है जिसने भाग्य को लिखा है। हमारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी समस्या हो, चाहे हम महाभारत में हार चुके हों, लेकिन हमें कौन जिता सकता है, कौन दुविधा से बाहर निकाल सकता है, जिसने ये परेशानी दी हुई हो। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुशी होंगे। सुदामा, जिनको हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण जी के प्रिय मित्र थे और दरिद्रता से बहुत ही परेशान थे। एक दिन सुदामा सोचते हैं कि वो श्री कृष्ण से मिलकर आएं, तो श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल देते हैं। उनके पास घर पर कुछ भी नहीं होता, कुछ चावल होते हैं। अपने सखा को खिलाने के लिए चल देते हैं वो चावल लेकर। तो जैसे ही श्री कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा आए हैं, वो अपने सिंहासन को छोड़कर अपने द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता है और अपने मित्र को अंदर तक लेकर आता है और उनके चरण धोकर उन्हें सिंहासन पर बिठाता है। हमारे श्री कृष्ण जी अपने मित्रों से, अपने भक्तों से बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। ऐसे ही कई दिन रुकने के बाद फिर सुदामा अपने घर की ओर चल देते हैं। घर जाकर क्या देखते हैं, उनकी पत्नी महारानी जैसी लग रही है और उनकी कुटिया की जगह महल बन चुका है। सारा तीनों लोगों की संपत्ति, कुबेर का खजाना अब सुदामा के पास था। इन सारी परिस्थितियों को देख देख कर यमराज बहुत ही परेशान हो रहे थे। यमराज सोच रहे थे, वही खाता तो मैं रखता हूँ, सबके कर्मों का फल तो मेरे को देना होता है, लेकिन जो कोई भी श्री कृष्ण का नाम लेते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो अपने कर्मों का फल नहीं भोगते और मरने के बाद भी श्री कृष्ण भगवान उनको बैकुंठ ले जाते हैं, सीधा स्वर्ग ले जाते हैं। वो मेरे पास नहीं आते। ऐसे मैं क्या इस बही खाते का क्या करूँगा, मैं श्री कृष्ण को ही सौंप देता हूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी होकर यमराज श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, भगवान ये बही खाता आप ही रख लीजिए, क्योंकि कर्म फल दाता तो मैं हूँ, सबके कर्मों का फल तो मेरे को देना होता है। ये कार्य मेरे को सौंपा गया है, लेकिन सबके कर्म तो जो भी कोई भक्त, जो भी कोई व्यक्ति आपका नाम लेते हैं, आप उनके सारे कर्मों को बदल देते हो और मरने के बाद भी बैकुंठ ले जाते हो, सीधा स्वर्ग में ले जाते हो। मेरे पास आप उनको नहीं आने देते, तो मैं इस बही खाते का क्या करूँगा। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहा, यमराज क्या बात है, क्यों परेशान हो, इतनी दुविधा में क्यों हो, बताओ। तो यमराज कहते हैं, सुदामा को ही ले लो। सुदामा के कर्मों में दरिद्रता लिखी हुई थी और आपने उनको तीनों लोगों की संपत्ति दे दी। अब मैं क्या करूं, सबके कर्म आप ही बदल दोगे तो मैं इस बही खाते का करूंगा क्या। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं कि आपको कैसे पता, सुदामा के कर्मों में दरिद्रता लिखी हुई थी। तो यमराज कहते हैं, मैं बही खाता सबका साथ लेकर आया हूँ, आप इसमें देख लीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान को जैसे ही यमराज बही खाता दिखाते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ठीक है दिखाइए, सुदामा के पन्ने पर क्या लिखा है। तो यमराज बही खाते को खोलते हैं, सुदामा का पन्ना निकालते हैं। सुदामा के पन्ने पर क्या लिखा होता है, श्री श। पहले लिखा हुआ था श्री श। श्री श का मतलब क्या होता है कि पूरा जीवन दरिद्रता में गुजरेगा, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी, उसे लक्ष्मी की हानि होगी, लक्ष्मी की श्रेय होगी। लेकिन अब श्री श बदल चुका था। अब श्री श की जगह लिखा हुआ था कि दरिद्रता खत्म और पैसों का
आगमन होगा, सारी सुख सुविधाएं भोगेगा। तो यमराज ने कहा, ये कैसे बदल गया? जिसके कर्म में सारी उम्र दरिद्रता थी, उसके पन्ने पर अब लिखा हुआ है कि सारा जीवन लक्ष्मी के साथ गुजरेगा। इसके कर्म में कोई दरिद्रता नहीं है। ये सब कैसे बदल गया? तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए कि मैं बताता हूँ ये पन्ने पर कैसे सब कुछ बदल गया, कैसे सुदामा के कर्म बदल गए। सुदामा के पास कोई संपत्ति धन नहीं था, उसके पास सिर्फ वो चावल थे जो वो मेरे पास लेकर आए, जिसका भोग मैंने लगाया। और जिस चीज़ का भोग मैं लगाता हूँ स्वयं लक्ष्मी भी उसका भोग लगाती है। तो उस सुदामा के चावल को खाकर मेरा तन मन तृप्त हुआ। मेरा तन मन तृप्त होने से पूरी सृष्टि तृप्त होती है और साथ में लक्ष्मी माता भी तृप्त होती है। जैसे ही लक्ष्मी तृप्त हुई, जो उनके कर्मों में श्री थी, श्री शय थी, लक्ष्मी की जो हानि थी वो उनके कर्म में बदल गई। लक्ष्मी सुदामा से प्रसन्न हो गई और जब लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है तो वहाँ पर श्री की कोई शय, लक्ष्मी की कोई हानि नहीं होती। दोस्तों, कई लोग कहते हैं जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ये कार्य करूँगा, मैं इतना दान करूँगा, मैं इतने अच्छे अच्छे काम करूँगा, मैं सबकी मदद करूँगा। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये बात कहने की है कि आपके पास पैसा आएगा तो आप ये करोगे, सबकी मदद करोगे, ऐसा नहीं है। जो आपकी नीति है, जो आपकी नीयत है, जो आपके विचार हैं, जो आज हैं, पैसा आने के बाद भी वही रहेंगे। अगर आपके अंदर किसी की मदद करने की इच्छा है तो वो आप अब भी करिए। जो आपको कार्य पैसा आने के बाद करना है वो आप शुरू कीजिए। मैं मानती हूँ कि आपके पास वो व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन जब भी आप कोई कार्य करना शुरू कर देंगे, परमात्मा आपका पूरा साथ देंगे। आपके पास हर स्थिति में सारे कार्य अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। ये मत सोचना कि पैसा आएगा तो मैं ऐसे करूँगा, पैसा आएगा तो मैं ये करूँगा। बिल्कुल गलत बात है। ऐसा सोचने वाले के पास पैसा आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता, आ भी जाता तो भी वो कुछ नहीं कर पाता। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप अब भी कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसों की मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई ना कोई मदद कर सकते हैं। इसलिए अपनी नीयत को ठीक रखें। अगर आप लड्डू गोपाल घर में रखते हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं, तो वो भोग आप लड्डू गोपाल को नहीं लगा रहे हैं, वो लड्डू गोपाल आपके भोग को प्रसाद बना रहे हैं, जिसे खाकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी ये ना सोचें कि ऐसी स्थिति आएगी, मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। नहीं, जो आपको करना है, कल क्या आज क्या, अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो आपके पास है, क्या पता वो बहुत ही ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा कभी ना ही आना हो। और अगर आप किसी की मदद में लग जाते हैं तो आपके लिए भगवान हर परिस्थिति में सारा कार्य करना शुरू कर देते हैं, हर कार्य को संभव कर देते हैं। आप अच्छा कार्य शुरू कीजिए, उसमें परमात्मा का साथ अवश्य ही होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।